नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली नंबर 13.3 के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली नंबर 13.3 में किस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को मैं बारी बारी से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में ये जो चैनल है ना बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही लाभदायक है। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, अगर आपको सब कुछ समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर जरूर ही कर देना। ठीक है ना, अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, हम आपको जरूर समझाएंगे। चलिए अपने समय की बचत करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया, यानी पहला क्वेश्चन क्या है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर आप प्रश्नावली खोलेंगे प्रश्नावली 13.3 को ना, तो ये पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यही क्वेश्चन है जो बुक में दिया गया है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को समझना उतना ही जरूरी है जितना हमारे शरीर के लिए लाभदायक, जितना पानी है उतना ही आंसर को निकालने के लिए क्वेश्चन को समझना पड़ता है। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं। देखिए, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को, यानी कि गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, 4.2 दी गई। कितनी, गोले की त्रिज्या बराबर, गोले की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर कितना दिया गया है, 4.2 सेंटीमीटर दिया गया। ध्यान से देखना, हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। अब क्या बोला है, गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। गोले को पिघलाकर यानी कि तब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेलन के रूप में ढाला जाता है, यानी कि बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। किसकी त्रिज्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर, बेलन की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर बराबर क्या हमारा हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा हमारा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई निकालना। क्या निकालना हमें है, बेलन की ऊंचाई निकालना। तो मान लेते हैं, माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर क्या है, h सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, h सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्या किया, गोले का जो त्रिज्या वो निकाल लिया, बेलन का त्रिज्या हमने निकाल दिया। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, गोले को बेलन में ढाला जाता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या करेंगे हम, बेलन का आयतन बराबर हम कर देंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। देखिए, इन दोनों को जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक हमें बेलन की ऊंचाई पता नहीं चलेगी। ठीक है, किस प्रकार से, जब हम वीडियो में आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, नमस्कार करते हैं आप सभी लोगों को, जब हम अपना दोनों हाथ को एक साथ जोड़ते हैं, सटाते हैं, तभी तो हमारा नमस्कार करने की पोजीशन में आते हैं। तो उस हिसाब से ये भी है, बेलन की जब तक हमें ऊंचाई निकालनी है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं तब तक हम इन दोनों की बेलन की ऊंचाई हम नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए, बेलन का आयतन कितना दिया गया है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये दिया गया है बेलन का आयतन। बराबर करेंगे, गोले का आयतन कितना दिया गया है, हमें यहाँ पे मिला है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पाई हमारा कितना दिया गया, देखिए एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, पाई पाई से हमारा हो जाएगा कैंसिल, पाई पाई से हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच इक्वल 4/3 हम कर देंगे, आर क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे हम, आर कर देंगे क्यूब। अब देखिए, आर हमारा कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 कर देंगे हम स्क्वायर, यहाँ पे हम कर देंगे एच। ठीक है ना, बेलन की ऊंचाई कितनी है, एच दिया गया है। अब देखिए हम यहाँ पे करेंगे 4/3। अब देखिए आर क्यूब, आर हमारा कितना दिया गया है, 4.3 दिया गया, तो हम यहाँ पे करेंगे
सॉरी 4.2 कर दिया मैंने, 4.2 करेंगे हम, क्यूब कर देंगे ऊपर से, क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा, देखिए 6 हमारा हो जाएगा 36, 36 कर देंगे हम एच बराबर 4 बटा में हम कर देंगे 3। अब हम इसको लिख सकते हैं 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, इतना हम लिख सकते हैं इसको, है। चलिए अब हम आपको आगे समझाते हैं। यहाँ पे 36 एच दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट एच लिख दें, अब 36 को क्या कर देंगे हम, देखिए 36 को कर दें हम बटे में, यानी कि हम यहाँ पे लिख दें 4 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, इतना लिख दें हम। अब बटे में हम कर दे 3 मल्टीप्लाई 36, कितना 3 गुणे हम कर दे 36, तो इतना तो हो सकता है, हम ये भी कर सकते हैं इसको। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल अगर हम h बराबर करें तो हमारा 4, हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 तिरका 24, 8 चौको 32 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 तिरक 27, 9 चौको 36, ये हमारा आ गया 9 चौके 36, यानी कि हमारे पास क्या बच गया है 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, बटे में हमें क्या मिल गया 3 मल्टीप्लाई 9, क्या मिल गया है 3 मल्टीप्लाई 9 मिल गया है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं टोटल, देखिए इसका हम गुणा करेंगे, अगर हम इसका गुणा करके भाग करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, h बराबर 1.4, क्या आ जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, ठीक है 1.4 आ जाएगा। टोटल अगर हम इसका कर देंगे गुणा, 1 1 2 2, हमारा टोटल कितना आ जाएगा 2.4 दूना 8, 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा हमारा 12 आ गया, यानी कि 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन प्रश्नावली 13.3 है ना, इसमें जो क्वेश्चन है दिखाता है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखाता है, लेकिन अगर हम उसको सॉल्व करेंगे ना तो उसको हम मिनटों सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल मेहनत ये नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अपने दिमाग से थोड़ा सा मेहनत कर लेते, अगर आप अपने दिमाग से माइंड से सोचेंगे ना, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप लोग सोचते ही नहीं है। चलिए हो जाता है, देख लेते हैं यहाँ पर सीरीज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ ये दिया गया है, सीरीज में दिया गया है, उत्तरमाला में दिया गया है, ठीक है, आंसर बुक में दिया गया है, तो आप यहाँ से देख के समझ जाते हैं, लेकिन आप कभी लगाने का प्रयास भी नहीं करते। अब यहाँ पे आप बताइए कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है। चलिए देखिए गोले की त्रिज्या निकल गई हमारी, ये तो गोले की त्रिज्या हो गई है आर, स्मॉल आर हो गया, ठीक है, बेलन की त्रिज्या हो गई है कैपिटल आर हो गई है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई हमने मान लिया है एच मान लिया है, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारा मिलेगा यहाँ पे बेलन की ऊंचाई मिलेगी, तभी तो मिलेगी। समझ में आया आप सभी लोगों को। अब अगर समझ में आ गया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दिया क्या है दूसरे में देखते हैं, समझते हैं उसमें भी, ठीक है। दिया है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए अब हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, आंसर के रूप में देखेंगे तब समझाएंगे। देखिए क्रमशः यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी कि 3 त्रिज्या यहाँ पर दी गई है। कितनी त्रिज्या दी गई है, 3 त्रिज्या दी गई है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं बड़ा गोला बराबर, ध्यान दीजिएगा, बड़ा गोला बराबर मान लेते हैं, हमारा क्या दिया गया है कैपिटल आर सेंटीमीटर, मान लेते हैं दिया गया क्या है कैपिटल आर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये भी एक चीज यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है, देखिए यहाँ पे 3 त्रिज्या दी गई है, तो एक त्रिज्या R1 मान लेते हैं, कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब R2 मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, अब इसको मान लेते हैं R3 को, कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज तो दी गई है, अब हमें और कुछ नहीं दिया गया है ना, हमें सीधे क्या करना है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि इस यानी कि नए गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े गोले का आयतन निकालेंगे हम, या फिर बड़ा गोला दिया गया है ना, तो हम लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का
आयतन बराबर, बड़े गोलक का आयतन बराबर हम डायरेक्ट लिखेंगे 4/3 पाई r1 क्यूब, r1 क्यूब करके हम प्लस में हम करेंगे यहाँ पर 4/3 पाई कर देंगे हम डायरेक्टली। उसके बाद क्या करेंगे हम r2 क्यूब कर देंगे, फिर प्लस में हम करेंगे 4/3 पाई r3 क्यूब करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 बार यहाँ पे दिया गया ना, बड़े गोलक का आयतन कितना दिया गया है 3 बार में लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या हमारी 3 दी गई है, हम इसको कितने बार में लिखेंगे 3 बार में लिखेंगे। समझ में आ गया ना? तो टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे 4/3 पाई, क्या लिखेंगे 4/3 पाई लिखेंगे। तो ऐसा हम कर देते हैं ना, आयतन दिया गया है तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कैपिटल R क्यूब, क्या लिख देते हैं हम इसको है कैपिटल R क्यूब लिख देते हैं बराबर में 4/3 पाई, क्या लिख देते हैं 4/3 पाई लिख देते हैं, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 कर देते हैं हम क्यूब, इतना हम कर देते हैं क्यूब। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्यूब में। अब हम देखते हैं क्या इसको आगे की तरफ, अब दोनों तरफ हम सरल करेंगे। यहाँ पे देखिए एक तरफ ये दिया एक तरफ ये दिया, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ का सरल करेंगे। जब दोनों तरफ का सरल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा r क्यूब मिल जाएगा, कैपिटल R क्यूब। देखिए यहाँ पे ये दिया गया ये दिया गया, ठीक ना, तो पाई से पाई इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा R क्यूब ही बचेगा ना। तो R क्यूब हो गया, टोटल हम बराबर में कर देते हैं। इसको क्या दिया गया है R1 दिया गया, क्या दिया गया है r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, इतना हमें मिला है, ठीक ना। तो अब r3 हम कर देते हैं, दिख रहा है आप सभी लोगों को नहीं, r3 सॉरी r क्यूब r3 बोले r क्यूब, टोटल हमें क्या दिया गया है r1 हमें कितना मिला है 6 सेंटीमीटर है, कर देंगे हम 6 स्क्वायर, 6 क्यूब कर देंगे, प्लस में r2 कितना दिया गया 8 दिया गया, तो हम 8 क्यूब कर देंगे, ठीक है, प्लस में हमें r3 कितना दिया गया 10 दिया गया है, तो हम 10 का कर देंगे क्यूब, क्या हो गया हमारा इतना हो गया तैयार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब टोटल हम यहाँ पे कर देंगे r क्यूब, दिख रहा है r क्यूब करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा 216, प्लस में 8 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 512, ठीक है, प्लस में हम 10 का क्यूब करेंगे हम तो टोटल कितना मिल जाएगा हमें 1000, कितना मिल गया हमें है 1000 मिल गया है। हाँ, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो R3 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि R क्यूब टोटल हमें कितना मिल जाएगा, इन दोनों को इन सभी को हम ऐड करेंगे 216 प्लस 512 1000 कर देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 1728, 12 16 हमारा कितना हो जाता है 12 2 हमारा 12 6 हमारा हो जाएगा 18, 18 10 हो जाएगा 28, यानी कि हमारे पास मिल जाएगा क्या है बड़े ब्रैकेट में 1728, क्या मिल गया हमारे पास 1728 मिल गया है। तो यहाँ पे देखिए क्यूब दिया गया है, तो अगर हम r लिख के डायरेक्ट कर दें इस टाइप से, ब्रैकेट में r क्यूब कर दें हम, ब्रैकेट में क्यूब यानी कि 1728 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा r बराबर हमें मिल जाएगा टोटल 12 सेंटीमीटर, क्या मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। यानी कि नए गोले की त्रिज्या, यानी कि इस गोले की त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है। अब आप ये मत पूछना कि सर आप कहाँ से देख रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं कैसे कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सर देख देख पढ़ा रहे हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भैया। देखिए क्या होता है ना, जिस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को हम एक बार आपको समझाने से पहले खुद को सर्टिफाई करते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि देखिए पढ़ाई जो ना मजाक नहीं है, पढ़ाई जो है मजाक नहीं है, पढ़ाई जिंदगी है, इसलिए हम जिंदगी के साथ मजाक नहीं करते हैं। पहले खुद को हम समझ लेते हैं कि हाँ ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये सही सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना रहे, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर गलत गलत बताते हैं और हम फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए किसी को कोई दिक्कत हो रही है, किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना,
आप इस टाइप से कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर 2 डाल के आपको जहां पर भी दिक्कत होगी उसको डाल दीजिएगा, या तो आप डायरेक्ट लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 ही लिख देना, हम क्वेश्चन नंबर 2 को अलग वीडियो बना के इसको समझा देंगे, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, वो देख लेते हैं, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव है लेकिन देख लेते हैं। तीसरे को और ध्यान से देखना पड़ेगा, चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं। दिया है व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 सेंटीमीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया, ठीक है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया बोर्ड एग्जाम में, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत होती है, अगर दिक्कत होती है भैया प्रिंस सर है ना, आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसीलिए किया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं आंसर। अब देखते हैं व्यास कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और वाला कितना है, कुआं खोदा गया है, इसकी गहराई कितनी है 20 मीटर, यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कुएं का व्यास कितना है, कुएं का व्यास कितना दिया गया है 7 मीटर। ध्यान दीजिएगा कुएं का व्यास कितना दिया गया है। अब कुएं की त्रिज्या यहाँ पे देखिए, कुएं की त्रिज्या भी दी गई होगी। अब कुएं का त्रिज्या नहीं दिया गया तो हम आपको बताते हैं कुएं की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। कुएं की त्रिज्या, देखिए त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, त्रिज्या निकालने के लिए हमें जो व्यास दिया रहता है उसे हम कर देते हैं आधा। व्यास दिया जैसे 7 दिया गया, 7 बटे में हम 2 टोटल 3 में हमारा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी दी गई 3.5 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है, यानी कि कुएं की गहराई कितनी दी गई है, यहाँ पे देखिए गहरा कुआं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कुएं की गहराई जो दिया गया पहले हम लिख लेते हैं ना, गहराई यानी कि h बराबर कितना है 20 मीटर है। त्रिज्या हमारी यहाँ पे r है, क्या है त्रिज्या हमारी r है। अब देखिए चबूतरे की लंबाई क्या है, फैलाकर चबूतरे की लंबाई और यहाँ पे देखिए ऊंचाई दी गई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चबूतरे की लंबाई कितनी दी गई है 22 मीटर, ठीक है, लंबाई यानी कि L बराबर कितना है 22 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर कितना है 14 मीटर दिया गया। ध्यान दीजिएगा 14 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो माना चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरा ही निकाला ना, चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है, तो मान लीजिए माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर है, क्या है h सेंटीमीटर नहीं h मीटर, यानी सब कुछ मीटर में दिया गया है तो हमारा h मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब चबूतरे का आयतन बराबर हम कुएं से निकालिए मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, अब चबूतरे का आयतन इसको निकालना है तो लिखिए यहाँ पे चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर करेंगे, ठीक है। और चबूतरे का आयतन कितना दिया गया है L है, तो लंबाई दी गई है, ठीक है, ऊंचाई S दी गई है, चौड़ाई चौड़ाई यानी कि टोटल हमें क्या है चौड़ाई मान लेते हैं हमारा क्या है B, चौड़ाई एक मान लेते हैं B दिया गया, ठीक ना, ऐसे नहीं होता है। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे लंबाई, लंबाई उड़े कर देंगे हम चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई यानी कि B गुणे हम कर देंगे ऊंचाई यानी कि h इक्वल कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन हमारा क्या हो जाएगा 4 बटा में हो जाएगा हमारा 3, 4 बटा में हो गया हमारा क्या है 3, या डायरेक्टली हम कर सकते हैं
यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच क्या है, पाई आर स्क्वायर दिया गया है एच। तो एल बराबर हमारा कितना दिया गया है, 22 मीटर है, गुणे हम कर देंगे बी हमारा कितना दिया गया है, यानी कि ऊंचाई कितना दिया गया है, 14 दिया गया है, गुणे सॉरी लंबा चौड़ाई 14 है, तो ऊंचाई कितना हमारा है एच है, बराबर में पाई का मान 22/7 है, क्या है पाई का मान 22/7, गुणे हम कर देते हैं, आर हमारा कितना दिया गया है 3.5 स्क्वायर कर देते हैं। एच हमारा कितना दिया गया है, कुएं की गहराई कितनी दी गई है, गुणे में हम कर देते हैं क्या है 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर है, ठीक ना, यहाँ तक हो गया है ना। अब देखिए एच बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, एच बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22 गुणे क्या कर सकते हैं इसको है 3.5 गुणे 3.5 लिख सकते हैं, फिर गुणे हम कर देंगे 20, ठीक है, बटे में हम कर देंगे 7 गुणे 14, दिख रहा है 7 गुणे 14 कर देंगे, 7 गुणे हमारा हो गया क्या है 14, फिर गुणे कर देंगे अब क्या है 22 गुणे कर देंगे हम, यहाँ पे दिया गया है 22, क्या होगा हमारा यहाँ पे गुणा 22 हो गया, ठीक है ना, 22 से 22 हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो एच बराबर हमारा क्या हो गया है 3.5 गुणे 3.5 गुणे 20 हो गया है, बटे में हमारा क्या हो गया है 7 गुणे 14 हो गया, ठीक ना, तो एच बराबर हम लिख सकते हैं 35 गुणे 35, क्या लिख सकते हैं 35 गुणे 35 गुणे हम लिख सकते हैं इसको 20, क्यों लिख सकते हैं अभी रीजन हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना, हम गुणा कर देते हैं 10 से ऊपर नीचे, यानी कि 10 से जब ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे तो टोटल हमारा यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 14, ठीक है ना, गुणे 10 गुणे 10, एच बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 पच्चे हो जाएगा हमारा 35, 5 गुना हमारा हो जाएगा 10, ठीक ना, तो टोटल हमारे पास क्या बच गया है 5 गुणे 35, 5 गुना 10 हो जाएगा, डायरेक्टली ऐसे हम कर सकते हैं, ये इसका हमारा खत्म हो गया, 10 गुना हमारा हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 10 गुना हमारा हो जाएगा 20, 5 गुणे 35 गुणे 2 कर देते हैं, बटे में हम कर देंगे 7, क्या कर देंगे सॉरी 7 तो हमारा कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास क्या बचेगा 14 बचेगा, फिर गुणे में हमारा बचेगा 10, ठीक ना, देखिए 2 सत्ते हो जाएगा हमारा 14, ठीक है, अब 7 पच्चे हो जाएगा हमारा 35, 7 पच्चे हो जाएगा हमारा 35, ऐसा भी कर सकते हैं, 5 गुना हमारा यहाँ पर हो जाएगा 10, ये 35 को अगर हम शेष रहने दें तभी हम समझते हैं, 35 को हमने शेष कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना, अब 2 के भी हमने शेष कर दिया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा फिर से हम आपको समझा रहे हैं, 2 को हमने कर दिया शेष, ठीक है, 14 भी हमारा शेष है, अब देखते हैं हम क्या होता है, 14 हमारा शेष है, 5 गुना हमारा हो जाएगा 10, 5 गुना हो गया 10, तो एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा 35 गुणे में 2 बटे में 14 गुणे में 2, 2 2 से हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो एच बराबर हमारे पास 35 बटे में 14, क्या बचेगा 35 बटे में 14 बचेगा, तो टोटल हमारा हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 पच्चे हो जाएगा हमारा 35, कितना हो जाएगा 7 पच्चे सॉरी 2 सत्ते हो जाएगा हमारा, 7 पच्चे 35 यानी कि 5/2 सेंटीमीटर, टोटल हमारा कितना आ जाएगा 2.5, इसका आधा कर देंगे, यानी कि कितना हमें मिल गया है 2.5 मीटर इज द राइट आंसर, यानी कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी है 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर है, समझ में आया नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, हम है ना हम समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया कुएं का व्यास निकाल लिया, कुएं का व्यास कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया, कुएं की त्रिज्या कितनी दी गई है, यहाँ पे देखिए त्रिज्या दी गई है, व्यास त्रिज्या है, अगर नहीं पता है तो व्यास व्यास का क्या कर देंगे हमें आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगी, तो त्रिज्या हमें कितनी मिल गई है 3.5 मिलेगी, अब कुएं की गहराई कितना है 20 मीटर दिया गया, 20 लिख दिया, चबूतरे की लंबाई कितनी दी गई है 22 मीटर, तो 22 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है 14 मीटर, तो 14 मीटर लिख दिया, ठीक है, चबूतरे की ऊंचाई मान लेते हमारा क्या दिया गया है एच दिया गया है, अब हम देखिए चबूतरे की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एल हो जाएगा गुणे बी हो जाएगा गुणे एच हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, बराबर में कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा,
पाई का मान कितना है, तो सॉरी एल का मान हमारा कितना 22 है, तो 22 लिख देंगे गुणे बी का मान कितना यानी कि चौड़ाई कितना है 14, तो 14 लिख देंगे। ऊंचाई कितना है एच है, तो हम एच लिख देंगे गुणे पाई का मान 22/7 गुणे हम लिख देते हैं आर स्क्वायर दिया गया है, तो 3.5 का हम कर देते हैं डायरेक्टली स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दिया गया एच यानी कि ऊंचाई कितनी दी गई है 20 मीटर, यानी कि हम लिख दिए यहाँ पर बी। एच बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए 22 को हम ऐसे लिख सकते हैं गुणे देखिए 3.5 किया था हमने ना, इसको हम तोड़ देते हैं 3.5 गुणे में हो जाएगा गुणे 20 कर देते हैं ये वाली चीज। अब देखिए बटे में हम कर देते 7 हमारा हो जाएगा, गुणे में हम 14 को नीचे कर देते हैं बटे में, अब 22 को हम कर देते हैं नीचे। यहाँ तक कंफर्म हो गया सभी लोगों को सबर तो हम यहाँ पे h बराबर कर सकते हैं। देखिए 22 से 22 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3.5 गुणे 3.5 गुणे 20 बचेगा बटे में 14 सॉरी 7 गुणे 14 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 35 को हम क्या कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा h बराबर 35 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 7 गुणे 14 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। देखिए हमारा एक 35 से 7 25 35 हमारा हो जाएगा, तो h बराबर 7 25 35 यानी 5 आगे गुणे में 35 गुणे में 2 बटे में क्या आ गया 14 गुणे में 10 आ गया। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिएगा 5 दूना हमारा हो जाएगा 10 बराबर h बराबर हो जाएगा 35 गुणे में 2 यानी कि h 5 हमारा खत्म हो गया 10 हमारा खत्म हो गया, क्या बचेगा 35 गुणे में 2 बचेगा बटे में 14 गुणे में 2 बचेगा, यानी 5 गुणे 10 तो 2 बचा हमारा। ठीक है, तो h बराबर हमारा क्या 2 से हो जाएगा कैंसिल, h बराबर हमारा हो जाएगा 35 बटे में 14, तो 7 दूना हमारा हो जाएगा 14 7 बचे हो जाएगा 35 यानी 5 बटा में 2 हो गया। टोटल हमारा कितना हो जाएगा इसका आधा करेंगे 2.5 हो गया, कट गया यानी कि 2.5 मीटर, यानी कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी है 2.5 मीटर दी गई। अब समझ में आया आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन जो किस प्रकार से लगा है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया तो क्या करना, कुछ करना नहीं है, सब्सक्राइब कर देना है, नहीं समझ में तो कमेंट करके फिर भी सब्सक्राइब कर देना। ये तो मेरा वादा रहा कि आपको अच्छी तरीके से समझाएं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन हमारा क्या है प्रश्नावली नंबर 13.4 यानी कि चौथे प्रश्नावली में हमारा दिया गया है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आज नहीं कल हम उसको सॉल्व करके आपको समझाएंगे, अलग वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तब तक छोटे से ब्रेक के बाद चलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।